अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज मैं भी अच्छा नाश्ता, हैवी नाश्ता करने लगी हूँ। आज मैंने बनाया था बलदा पराठा चोरस में जो था, और उसके ऊपर मैंने मक्खन डाल के चाय साथ मैंने वो खाया था। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी लगता है। जब भी मैं मक्खन वगैरह निकालती हूँ तो लाज़मी ये खाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। और साथ में थे हमने आज पुदीने की चटनी शाम में, क्योंकि चटनी दही में डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। आप किसी भी सालन के साथ इसे लेंगे तो आपके जो खाने का मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। चटनी में आप हरी मिर्चें और जो लहसुन है उसको लाजमी ऐड करें। इससे जो हमारी अंदर की जो बीमारियां हैं, हमारी जो सेहत है काफ़ी अच्छी रहती है। हमें बहुत सी बीमारियों से लहसुन की वजह से निजात मिलती है। तो आप चटनी में लहसुन को लाजमी ऐड किया करें और खाने के साथ कोशिश किया करें कि चटनी लाजमी हो। अच्छी सेहत के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए आपको नेगेटिव सोचों से, नेगेटिव बातों से छुटकारा पाने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। आपको चाहिए कि आप अपनी नेगेटिव सोचों से दूर रहें और अच्छा सोचें। हर चीज़ में मस्बत पहलू ढूंढें तो ही आपको जो ज़हन है आपका रिलैक्स रहेगा, आपको अच्छा फ़ील होगा। अगर आप हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाश करेंगे और हर पहलू से नेगेटिव सोचेंगे तो आप कभी भी रिलैक्स और पुरस्कून नहीं रह सकते। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक रखें, आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने ओढ़ें, आपको बेसुकूनी रहती है जब तक आप अपने जहन को पुरसुकून नहीं रखते। अच्छी सोचें ही आपको पुरसुकून रहने में हेल्प करती हैं। तो आप अगर पुरसुकून रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचें। हर चीज़ को सिर्फ मस्बत पहलू से ही देखें। बेशक उसमें नेगेटिविटी है, आप उसको मत देखें, आप सिर्फ यही देखें कि इसमें अच्छाई क्या है। जब आप किसी चीज़ में अच्छाई ढूंढेंगे, आपको अपना जहन जो है खुद ही पुरसुकून फील होता रहेगा। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग पे, आपके दिल पे जो शैतान है बहुत इजीली, बहुत ही आसानी के साथ दाखिल हो जाता है, हावी हो जाता है। फिर आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको पता भी नहीं चलता कि ये गलत है। हम सही गलत की पहचान भूल जाते हैं अगर हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो, क्योंकि हमारा जहन बुराई को इस तरह कबूल कर चुका होता है कि हमें पता ही नहीं चलता सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए नेगेटिव सोचों से छुटकारा हमारी बहुत सी परेशानियां, हमारी बहुत सी जो वहम है उनको ख़त्म करता है। नेगेटिव सोचने से इंसान वहमात का शिकार हो जाता है, वहमी इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसीलिए सिर्फ ये सब चीज़ें जो हैं नेगेटिव सोचने से ही होती हैं। इसीलिए अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा सोचने से आप बहुत से अच्छे काम करेंगे और अच्छे काम आपकी नेकियों में इजाफ़ा करेंगे, और आपकी नेकियों में इजाफ़ा होगा तो आपकी आखिरत संवर जाएगी। इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से, यानी अच्छा सोचने से, अच्छे काम करने से हमारी आखिरत जो है आहिस्ता आहिस्ता संवर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ही बड़े बड़े जो नेक काम है वो करने पड़े। हमारी छोटी छोटी नेकियां भी हमें बख्शवा सकती हैं। हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से, हमारे अच्छे बर्ताव की वजह से, हम किसी से हंस के बात करें, किसी की तरफ हंस के देखें, तो ये चीज़ें भी हमारी नेकियों में ही शुमार होती हैं। तो बेहतर है अपने साथ साथ दूसरों का हाजमा भी दुरुस्त रहने दें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो इससे आप भी बेसुकून रहते हैं, और आप बेसुकून होंगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे दूसरे भी बेसुकून रहें। इसीलिए अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं, पुरसुकून देखना चाहते हैं दूसरों को भी, तो आप खुद भी अच्छा सोचें और दूसरों को भी अच्छाई ही बांटें। कल हमने शामी कबाब बनाए थे और उसको हमने फ्रीज़ कर दिया था। तो जब वो फ्रीज़ हो गए थे तो उनको निकाल के बाउल में, और फिर हमने दोबारा फ्रीज़ कर देना था, क्योंकि जब किसी को सालन पसंद नहीं होता तो टेंशन नहीं होती। आप कभी भी इसको निकाल के फ्राई कर लें, और फ्रीज़ हुए ये फ़ायदा है कि काफ़ी देर तक चल जाते हैं और आपको टेंशन नहीं होती कि किसी को ये नहीं पसंद, किसी को वो नहीं पसंद, और जिसको नहीं पसंद आप उसको फ्राई करके दे दें। आज तो हमने शामी कबाब ही खाने थे क्योंकि मेरे बच्चे रोटी के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए आज हमने कोई सालन नहीं बनाया था। सालन नहीं बनाना था, इसलिए फिर बच्चे कहे थे कि हमें केक बना दें। केक मैंने सारा बैटर उसका तैयार कर लिया था और मैंने उसको मोल्ड में डाल के ऊपर रख भी दिया था। पतीले में बनाया था मैंने,
तो इसलिए जब मैं उसको रखा था चूल्हे पर तो गैस बंद हो गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने जो वीडियो है मैंने वो उसमें ऐड नहीं की। मैंने इसको वीडियो पे मैंने बनाई नहीं, मुझे लगा था कि नहीं सही बनेगा, पर शुक्र है कि सही बन गया था। गैस तो लेट आई थी तो फिर मैंने जो रोटियां थी वो भी साथ-साथ ही पकानी थी और एक साइड पे फिर मैंने केक रख दिया था, एक साइड पे मैंने रोटियां पका ली थी। और उसके बाद रोटियां पकाने के बाद शामी कबाब थे वो फ्राई करने थे और बच्चे कहे थे कि आप हमें कटा-कट बना दें, तो फिर जिन्होंने शामी कबाब खाने थे उनके लिए फिर मैंने शामी कबाब ही बनाए थे। फ्राई करके हम एक बार ही रख लिए थे और रोटियां भी हम एक बार में ही बना लेते हैं क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता कब चली जाए, इसीलिए सारा काम हम टाइम से ही कर लेते हैं। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हम लोग बिल्कुल ही फ्री होते हैं खाना वगैरह खा के और ये किचन का काम करके, क्योंकि गैस अचानक से ही बंद हो जाती है, कोई पता नहीं चलता। गैस का भी अपना मोड होता है, कभी आ गई कभी चली गई और आजकल तो ये 9 सवा 9 बजे ही जा रही है, इसीलिए जल्दी से फारिग हो जाते हैं। हमारी टेंशन जो होती है कि रोटी सबने खानी होती है, खाना तो लाज़मी खाना होता है रात का, क्योंकि बस एक रात का ही खाना है जो सब खाते हैं लाज़मी। और क्योंकि कोई सुबह का नाश्ता नहीं करता और कोई दोपहर का खाना नहीं खाता, इसीलिए बस रात का ही होता है, रात में सब ने खाना होता है। तो हम जो सालन वगैरह वो भी रात में ही बनाते हैं ताकि जो सब ने खाना हो ताज़ा सालन उस वक्त ही खाया जाए। और उसके बाद फिर गैस भी बहुत ही कम थी और मुझे डर था जो मेरी शामी कबाब है ये हलवा ना बन जाए, इसलिए मैंने बहुत ही डर डर के इनको फ्राई किया था। फिर भी काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गई थी, इसलिए मैंने कम ऑयल में इसको फ्राई किया था ताकि ना ज़्यादा सॉफ़्ट ना हो और ज़रा ना सूखी सूखी सी रहे। कम ऑयल में फ्राई करें तो ये फ़ायदा रहता है कि वो टूटती नहीं है, सॉफ़्ट नहीं होती, क्योंकि अगर गैस फुल हो तो आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो ही सही रहता है। हल्की आंच पे अगर आप फ्राई करते हैं तो नॉर्मल ही ऑयल यूज़ करें, इससे वो जूसी भी नहीं होंगी और टूटेंगी भी नहीं, यानी हलवा नहीं बनेगा। और जब आपने सालन ना बनाना हो तो बच्चों की बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत फरमाइशी होती हैं कि हमें ये बना दें, हमें वो बना दें, तो आपको वो पूरी करनी पड़ती हैं। इसी तरह आज शामी कबाब खाने थे और सालन नहीं था, तो बच्चे कहते हैं हमें ये कटाकट बना दें कि टकाटक बना दें, ये बच्चे ही कहते हैं इसे, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं। और इसको मैंने एक प्याज लिया था, 2 दरमियाने बल्कि प्याज लिए थे, उनको मैंने ना पहले ही काट के रख लिया था क्योंकि वो मुझे अकेडमी जाने से पहले कह गए थे कि हमने खाना है तो हमें बना के देना है। तो रोटियां वगैरह बनाने के बाद जब मैं शामी कबाब फ्राई करके फ़ारिग हो गई थी तो फिर उसके बाद मैंने बनाया था, पहले प्याज लिया था 2 दरमियाने और उसको बिल्कुल बारीक सा चॉप किया था। आप चॉपर में चॉप कर लें, मैंने तो हाथों से ही काट लिया था। और फिर उसको थोड़ा सा सौते किया, जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था फिर मैंने उसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लें या आप 1 टीस्पून ले लें कुटा हुआ अदरक, वो ऐड किया था और उसके बाद थोड़ा सा इसको फ्राई किया था। फिर उसमें हरी मिर्चें और टमाटर डाल के इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे दिया था। इससे टमाटर जो थे उन्होंने अपना पानी रिलीज़ कर दिया था और प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था फिर मैंने चम्मच से इनकी थोड़ी सी फेंटी लगा दी थी और ये बिल्कुल ही छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए थे, यानी जो मसाला है भुन चुका था और इसका ऑयल भी रिलीज़ हो गया था। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड की थी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, दादर मिर्च, ये सब गए थे और उसके अलावा ऐड किया था इसमें भुना कुटा धनिया और ज़ीरा। ये सब ऐड करने के बाद इनको मज़ीद थोड़ा सा भूना था और चम्मच के साथ ही इससे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। इनको थोड़ा सा मज़ीद घोलना था बीच में ताकि जो मसाला अच्छे से घुल जाए और ज़्यादा जो हमें मसाला है वो बीच में नज़र ना आए। फिर उसके बाद इसमें मैंने ऐड किए थे शामी कबाब और 3-4 ऐड किए थे मैंने शामी कबाब और 2 अंडे इसमें मैंने ऐड किए थे। आप अगर पहले अंडे ऐड कर लें और क्योंकि कुछ लोग ना थोड़ा सा साबुत अंडा पसंद करते हैं, आप पहले वो ऐड कर लें, उसके बाद चाहे आप शामी कबाब ऐड करें। मैंने दोनों को इकट्ठे ही ऐड किया था और 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल ही हल्की आंच पे मैंने इसको दम दे दिया था ताकि जो अंडा था वो हल्की आंच पे स्टीम से ही पके और ये थोड़ा थोड़ा जो इसकी वाइटनेस सी होती है वो बरकरार रहे, थोड़ा थोड़ा वाइट दिखे। जायके में इससे कोई फ़र्क नहीं आता, बस ये है कि दिखने में थोड़ा सा इसका जो लुक है वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद इसको फिर मैंने थोड़ा सा भूना था और इसमें 3 चम्मच ऐड किए थे मैंने मिल्क क्रीम के।
आप कोई भी ले लें, ऑल पर्पस की ले लें या आप जो भी घर की है खुली आप वो ले लें। क्रीम ऐड की थी मैंने इसमें और उसके बाद मक्खन ऐड किया था। मक्खन मैंने घर का ही ऐड किया था, बाज़ारी नहीं था वो। और 1 चम्मच फुल भर के मैंने मक्खन का ऐड किया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ किया था। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। बच्चों के लिए ऑयल कम ही रखना चाहिए ताकि ऑयली ना हो। बच्चों के लिए ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने इसमें बाद में मज़ीद मक्खन ऐड किया था। ऑयल मैंने कम ही ऐड किया था। मक्खन आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करना चाहें तो करें। अगर आप क्रीम ऐड करते हैं तो उससे टेस्ट बहुत ही क्रीमी सा आता है, बहुत ही सॉफ्ट और यमी टेस्ट आएगा इससे। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया था गरम मसाला और हरा धनिया और 2 मिनट के लिए फिर इसको दम दे दिया था, क्योंकि शामी कबाब तो पके ही हुए थे। बस हमने अंडे को थोड़ा सा भूनना था और उसके बाद हमारी ये जो डिश थी वो रेडी थी। आप इसे चटनी के साथ खाएं या चटनी के साथ तो वैसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, आप वैसे भी खा सकते हैं। कुछ लोग गरम मसाला नहीं पसंद करते, वो गरम मसाले को भी स्किप कर सकते हैं। और ज़्यादा ऑयल के लिए आप एंड पे भी इसमें मक्खन ऐड कर सकते हैं, इससे जो है वो थोड़ा जूसी जूसी सा रहेगा, क्योंकि ऑयल से ही थोड़ी सी जो इसकी सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहती है। अगर ऑयल कम होगा तो ये बिल्कुल ना भुरभुरा सा नहीं होता जिस तरह वो लगेगा। क्रीम और जो मक्खन है ये चीज़ें आपको हेल्दी भी करेंगी और आपको थोड़ा सा यमी टेस्ट भी देंगी। तो क्रीम आप लाजमी इसमें ऐड करें, इससे बहुत ही यमी टेस्ट आता है। और चटनी के साथ अगर आप खाते हैं तो इसका जो मज़ा है वो मज़ीद दोबाला हो जाता है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। हम लोग तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, हमारे घर में काफ़ी सारे इसको पसंद करते हैं, इसका टेस्ट उन्हें बहुत मज़े का लगता है। जब भी हमारे घर शामी कबाब बनते हैं तो ये लाजमी बनाया जाता है। आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई करें। अगर आपको टेस्ट पसंद आए और मुझे भी बताएँ कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। और आपने वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी नई वीडियो आपको मिलेगी। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, किसी नए रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।